नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे उभरते हुए हीरो के बारे में। वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, आम जीवन से है, रियल लाइफ से नहीं है। और वो रहने वाला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में प्रायः राजनीति में जो चेहरे आते हैं वो रियल लाइफ से आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की जिसने राजनीति क्षेत्र में आते ही अपना जो पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, हार गया। पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गया। अध्यक्ष सबसे कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में बनता है। हटा दिया जाता है, इसलिए हटा दिया जाता है कि सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की राजनीति में उसके सहयोगी दल के लिए सहयोगी दल उस चेहरे को पसंद नहीं करते, इसीलिए वो अपना पद त्याग देता है। फिर भी पूरे राज्य में अब तक एक भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन आज भी हीरो है। क्यों हीरो हो पता है? इसलिए कि आज से साल भर पहले दिसंबर 2024 में वो व्यक्ति कसम खा लेता है कि वह चप्पल तभी पहनेगा जब वो तमिलनाडु से डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। क्यों? इसलिए कि एक चेन्नई में ही एक कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है और जो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, उस एफआईआर में का मकसद कहीं ना कहीं अपराधी पर सख्त कार्रवाई से बचाना होता है। हम बात कर रहे हैं के अन्नामलाई कुप्पुस्वामी की, जो कि मात्र 36 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना था। 8 जुलाई 2021 को 2011 बैच का आईपीएस ऑफिसर, कर्नाटक कैडर का, मात्र 8 वर्षों के भारतीय पुलिस सेवा के कार्यकाल में अपनी जो छवि बनाता है एक सख्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, उसके कारण जब उस व्यक्ति का ट्रांसफर होता है कर्नाटक में, तब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है। इतना ही नहीं, जब वो व्यक्ति चिकमंगलुरु में पुलिस अधीक्षक होता है, वहां सांप्रदायिक दंगा होता है, तो सांप्रदायिक दंगों का अस्थायी निदान ढूंढने के लिए वह व्यक्ति कुरान का अध्ययन करता है तो इंजीनियर, लेकिन प्रतिदिन भारतीय तमिल साहित्य का गहरा अध्ययन रखता है। साथ ही भारत में पाए जाने वाले जितने प्रमुख पूजा पद्धतियां हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो ईसाईयत हो, हर के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है। केवल इस बात से आप समझिए कि चिकमंगलुरु में दंगों का अस्थायी निदान ढूंढने के लिए जो व्यक्ति कुरान का अध्ययन कर सकता है, जो व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है, जो व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति नहीं करता बल्कि वोट बैंक के लिए उसकी कुर्सी छीन ली जाती है, केवल इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां राज्य में डीएमके की सरकार को हटाने के लिए एआईएडीएमके के पलानीसामी गुट से बीजेपी को तालमेल करना है। और पलानीसामी के अन्नामलाई की लोकप्रियता के कारण के अन्नामलाई को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी से तालमेल नहीं करना चाहते, और अंततः बीजेपी को पलानीसामी की इच्छा के अनुसार अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ जाता है। वो अन्नामलाई जो बेबाक है, बेधड़क है, सच को सच बोलना जानता है, झूठ को झूठ बोलना जानता है, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं, तमिलनाडु को एक नई दिशा देना चाहता है। एक तरफ जहां वो गीता कुरान का भी अध्ययन करता है,
वही ये कहने का साहस रखता है कि तमिलनाडु तमिल संस्कृति का भारतीय संस्कृति के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है, दुविधा नहीं है, भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति में कोई टकराहट नहीं है। यह कहने का साहस रखने वाला के अन्नामलाई है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति का लगातार विरोध करने वाला के अन्नामलाई कुप्पुस्वामी जब जब तमिलनाडु में कोई भी, चूंकि तमिलनाडु की राजनीति 1969 के बाद से लगातार इस प्रकार से चलती है जिसमें सबसे छोटा सामाजिक समूह ब्राह्मण विरोध ही तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति का आधार बन जाता है। और ब्राह्मण विरोध मतलब वहां सनातन विरोध होता है, हिंदुत्व का विरोध होता है, और इन सब का खुलेआम बेबाकी से तर्कों के साथ खुलकर विरोध करने वाला एक जन नेता की छवि बनाने की तरफ अग्रसर है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो एक सपना लेकर ज्वाइन किया। चूंकि अन्नामलाई ने कहा कि मैंने पुलिस सेवा में रहते हुए समाज जीवन का एक पुलिस ऑफिसर के रूप में जो अनुभव लेना था वो मैंने ले लिया 8 वर्षों के सेवा काल के दौरान। अब मुझे सीखे गए पाए गए अनुभव का समाज की भलाई के लिए, देश के मजबूती के लिए उपयोग करना है। अन्नामलाई कभी भी पाने के बारे में नहीं सोचता। बार बार अन्नामलाई का भाषण और बयान अगर सुनेंगे आप तो ये कहेंगे कि अन्नामलाई लोगों से ये अपेक्षा करता है कि आप क्या समाज को दे सकते हैं, आप क्या राज्य को दे सकते हैं, आप क्या भारत को दे सकते हैं। तो ये है अन्नामलाई का चेहरा, और यही अन्नामलाई की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं ताकत है। इस ताकत के कारण पहली बार ही बीजेपी में शामिल होते ही 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ता है और वह कुरुच्ची विधानसभा सीट से 24,000 वोट से हार जाता है। कोयंबटूर लोकसभा सीट जो बीजेपी की तरफ से बीजेपी कई बार वहां से जीत चुकी है, कोयंबटूर लोकसभा सीट से, उस सीट पर भी इस बार 4,50,000 4.5 लाख वोट लाने के बावजूद के अन्नामलाई चुनाव हार जाते हैं। लेकिन के अन्नामलाई के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पहली बार तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान 9 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पे आती है। 9 लोकसभा सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पे आती है। मतलब 19 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और इन 19 में जबकि एआईएडीएमके अलग लड़ रही थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 9 लोकसभा सीट पर एआईएडीएमके को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पे आती है। साथ ही मात्र 19 लोकसभा सीट लड़कर 11.24% वोट बीजेपी लाती है। अगर इसको पूरे तमिलनाडु में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग यह होता है 23 से 24% वोट। बड़ी उपलब्धि। इतना ईमानदारी से साहस करता है अन्नादुरई पर कि अन्नादुरई हीन भावना से ग्रसित होकर हिंदुओं का केवल अपमान करते थे। यह कहने का साहस करने वाला तमिलनाडु में दूसरा कोई अन्नामलाई के अलावे पैदा नहीं लिया था। अन्नामलाई को अमित शाह काबिलियत से परिचित है, नरेंद्र मोदी काबिलियत से परिचित है। इसीलिए अन्नामलाई कहते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर राजनीति में आए हैं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया। अमित शाह ने विगत दिनों उन्हें थाम्बी कहा। थाम्बी का मतलब होता है छोटा भाई। तो क्यों सवाल यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हीरो को
क्यों पलानीसामी नहीं चाहते कि वो बीजेपी की राजनीति के केंद्र बिंदु में रहे? उसका सबसे बड़ा कारण है कि के अन्नामलाई उसी जाति और उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी जाति और उसी क्षेत्र से आते हैं जिस जाति और क्षेत्र से पलानीसामी आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अन्ना द्रमुक के पलानीसामी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से पलानीसामी है के अन्नामलाई, और उसी क्षेत्र से भी आते हैं। जाति है वेल्लार गोंडर, वेल्लार गोंडर जाति से आते हैं। सबसे पहले तो पलानीसामी को इस बात की चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई को ही नहीं, माने के अन्नामलाई भले ही आज अध्यक्ष नहीं हो, आज अध्यक्ष नयनार नागेंद्र है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने पलानीसामी के शर्तों के तहत ही अन्नामलाई को हटाकर नयनार नागेंद्र को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कहा यह भी जाता है कि पलानीसामी की सहमति से ही बनाए गए हैं। लेकिन बात यह नहीं, बात यह है कि जिस गोंडर जाति से आते हैं पलानीसामी, और पलानीसामी को जो जिसका आधार खिसक जाने का डर के अन्नामलाई से लग रहा है, केवल के अन्नामलाई अकेले नहीं है बल्कि उसी जाति से भारतीय जनता पार्टी ने भारत का उपराष्ट्रपति भी नियुक्त किया। मतलब डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन भी उसी गोंडर वेल्लार जाति से, वेल्लार गोंडर जाति से है जिस जाति से पलानीसामी है। इसलिए पलानीसामी भारतीय जनता पार्टी में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। और वैसे जहां तक मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, मैं बता रहा हूं कि पलानीसामी से गठबंधन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। इस चुनाव में कितना फायदा होगा आने वाले दिन में चलेगा पता, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए पलानीसामी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना बीजेपी के लिए नुकसानदेह ही नुकसानदेह है। 5 साल और समय देना चाहिए के अन्नामलाई को। मुरुगन है, नयनार नागेंद्रन है, सीपी राधाकृष्णन का फॉर्मूला है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं थेवर जाति के ओ पनीरसेल्वम ज्यादा उपयोगी है। ओ पनीरसेल्वम का जो गुट है, शशिकला का जो गुट है, के अन्नामलाई और सीपी राधाकृष्णन वेल्लार गोंडर जाति से आते हैं, मुरुगन दलित समाज से आते हैं, दिनाकरन, शशिकला, नयनार नागेंद्रन, पनीरसेल्वम जैसे नेता थेवर समुदाय से आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है भारतीय जनता पार्टी का, वो ज्यादा सुटेबल बनता है पलानीसामी की छवि के कारण। पलानीसामी की छवि वो नहीं है जिस पर लोग भरोसा कर सके। पलानीसामी केवल और केवल अन्ना द्रमुक के उत्तराधिकारी हैं, अन्ना द्रमुक पर उनकी पकड़ है। इसी कारण से अन्ना द्रमुक के पास आप कह सकते हैं 23 से 24% वोट है। अब वो 23 से 24% वोट इस विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, यह भी इस चुनाव के परिणाम से स्पष्ट होगा। तो सबसे बड़ा बात यही है कि अगर अन्नामलाई वो वर्तमान में वह चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तमिलनाडु में एक मुकाम पर पहुंचा सकती है, उसके पीछे के अन्नामलाई का गोंडर होना केवल पर्याप्त नहीं है। गोंडर के अलावे जो बातें मैंने बताया, जो एक व्यक्तित्व, एक तमिलनाडु की राजनीति को 360 डिग्री बदल देने की क्षमता, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। जहां पर कि लाग बेलाग बेबाक बोलने वाला व्यक्ति, समाज के दर्द से, दुख से मर्माहत होने वाला व्यक्ति। एक और कहानी है, जब आईपीएस के रूप में पहली पोस्टिंग हुई थी, एक छात्रा के साथ की हत्या हो जाती है। उस छात्रा की हत्या के बाद एक मां ने, जिस छात्रा की हत्या होती है, तो मां ने सवाल किया उस समय अन्नामलाई से कि क्या आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हो? नहीं, इन्होंने कहा कि संभव नहीं है कि जिसका 17 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ हो और फिर उसकी हत्या कर दी गई हो, उसको कैसे वापस ला सकते हैं? लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि उसकी याद समूह के दिल में रहे। उसके लिए
और अन्नामलाई ने उसके नाम पर छात्रवृत्ति शुरू कराई। तो ये अन्नामलाई का व्यक्तित्व है। आज के दौर में ये लोग जीवन के रियल हीरो हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि कई अन्नामलाई की आवश्यकता केवल तमिलनाडु को नहीं, भारतवर्ष के हर राज्य को है ऐसे एक अन्नामलाई की आवश्यकता। और पहले ये अन्नामलाई बनने की फैक्ट्री तभी आगे बढ़ेगी जब किसी अन्नामलाई को सफलता मिलेगी। देखना है तमिलनाडु की जनता क्या करती है, कितनी परीक्षा लेती है इस अन्नामलाई की। अब तक तो एक विधानसभा एक लोकसभा चुनाव हरवा चुकी है। आने वाले दिनों में क्या मिलता है अन्नामलाई को? क्योंकि होता क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब किसी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो लोग अच्छा बनना बंद कर देते हैं यार। सोचते हैं कि यार बुरा काम करने वाला ही, जिसे हम कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई से दूर रहने वाला तर्कहीन व्यक्ति कोई सफलता मिलती है तो लोग वैसे ही टोटोलॉजी करने वाले पॉलिटिशियंस पैदा करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है इस अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का। लेकिन वर्तमान में हीरो तो है नहीं। कितने हद तक आप सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा अप्रोच पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।